ये वाला और ये प्रमेय 6.2 है और ये छेद प्रमेय का विलोम भी है। इसमें साधारण प्रतिज्ञा में है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। इसको पहले त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी और सी से ई को मिलाएंगे, सी से डी को मिलाएंगे और डीएम लंब खींचेंगे एबी पर और ईएम लंब खींचेंगे एडी पर या एसी पर। तो अब हम मुख्य प्रतिज्ञा में लिखेंगे कि माना कि एबी एक त्रिभुज है जिसमें डीएम लंब एडी तथा ईएम लंब एसी है। यदि एई बटा बीई बराबर दिया हो एडी बटा डीसी हो तो सिद्ध करना है कि डीई समानांतर बीसी होता है। और रचना में लिखेंगे बी से डी को मिलाया तथा सी से ई को मिलाया और डीएम लंब एबी तथा ईएम लंब एसी खींचा। प्रमाण में लिखना है कि एडीई में त्रिभुज एडीई का एरिया बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई अर्थात त्रिभुज एडीई का एरिया में हम लोग देखेंगे एडीई के ये आधार है एडी और इसका ऊंचाई है डीएम का हम डीएम लिखेंगे 1/2 गुणे तो हो गया। अब त्रिभुज बीईडी में इसमें हम इसका एरिया निकालेंगे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई बी गुणे यह आधार है बी इसका ऊंचाई है डीएम। यहाँ पे डीएम लिखेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 में भागा करेंगे समीकरण 2 से एरिया अब त्रिभुज एडीई बटा एरिया अब त्रिभुज बीईडी बराबर 1/2 गुणे एई गुणे डीएम अब बटा में 1/2 गुणे बीई गुणे डीएम 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 कट जाएगा 1/2 कटेगा एई बटा बी लिखेंगे समीकरण 3 में। अब एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई में 1/2 गुणे एडीई फिर से एडीई लिखेंगे इसमें इस पर आधार मानेंगे एडी बट एडी और गुना में ईएन मानेंगे इसका ऊंचाई ईएन समीकरण 4 हो गया। त्रिभुज सीडीई में एरिया ऑफ सीडीई का हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई इसका आधार है डी इसका ऊंचाई है ईएन तो ईएन मानेंगे। अब समीकरण 4 से समीकरण 4 में 5 से भाग करेंगे तो त्रिभुज एरिया ऑफ एडी त्रिभुज और फिर एरिया ऑफ 5 में कितना एरिया ऑफ त्रिभुज सीडी से भाग करेंगे बराबर 1/2 गुणे इसका समीकरण 4 में 1/2 गुणे एडी गुणे ईएन राइट साइड वाला भाग करेंगे लेफ्ट साइड वाला भाग करेंगे 1/2 गुणे एडी गुणे ईएन 1/2 गुणे डीसी गुणे ईएन तो ईएन पड़ जाएगा 1/2 पड़ जाएगा एडी बटा डीसी हो जाएगा एडी बटा डीसी नहीं ये कट के एडी बटा डीसी हो जाएगा। समीकरण 6 यदि सवाल में ही दे दिया है एई बटा बी बराबर एडी बटा डीसी दिया हुआ है तो जब राइट साइड वाला इसका बराबर है तो हम लेफ्ट साइड वाला को भी बराबर कर सकते हैं। समीकरण में ऐसा रूल होता है लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज एडी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बीईडी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज एडी बटा में त्रिभुज एरिया ऑफ सीडी इसका ऊपर वाला जो बराबर मिल रहा है तो इसको काट देंगे और इसको पलटने के बाद हमको प्राप्त हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज बीईडी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज सीडी। ये नियम होता है कि जब एक ही आधार और क्षेत्रफल बराबर होने से एक ही आधार और क्षेत्रफल बराबर होने से ये हो जाएगा डी समानांतर बीसी। यही हमें प्रूव करना था डी समानांतर बीसी हो जाएगा। इधर एरिया बराबर था तो समानांतर हो गया और समानांतर था तो एरिया बराबर था। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों का भी कंप्लीट बिहार बोर्ड का 10वां क्लास का मैथ पढ़ाया जा सके। थैंक यू।